हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली तीज को हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का पूजन किया जाता है। सुहागिन महिलाएं अखंड सुहाग के लिए माता पार्वती का पूजन करती है और कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए इस दिन माता पार्वती भगवान शिव शंकर जी का पूजन करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं बताती हूँ कि हरतालिका तीज की हम बहुत ही सरल पूजा व्रत की पूजा हम कैसे करते हैं। तो देखिए, हरतालिका तीज जो होती है ना, व्रत की जो मुख्य पूजा है वह शाम के समय की जाती है। सुबह सुबह आप स्नान आदि करने के बाद अपने घर के मंदिर में व्रत का संकल्प कर लें। इसके बाद शाम को एक चौकी लगाएं। चौकी पे लाल वस्त्र का जैसे चौकी ले लें, पट्टा ले लें, उस तरीके से आप अपने घर के मंदिर के पास ही चौकी लगा लें। वहाँ पे आप लाल कपड़े का वस्त्र बिछा ले, आप 16 श्रृंगार कर ले, नए कोरे वस्त्र पहन ले। देखिए, उस दिन शाम का व्रत होता है, ये पूजन शाम को किया जाता है। चूड़ी, मेहंदी, पैरों में महावर, 16 श्रृंगार, अपनी शादी का जो चुन्नी होता है ना वो आप ओढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये चुन्नी अपनी शादी का ओढ़ लीजिएगा। उसके बाद पूरा सामान इकट्ठा करके आपको ये पूजन करना है। तो देखिए, चौकी हमने लगा लिया है, लाल वस्त्र बिछा लिया है उस पर। उसके बाद फूलों का आसन देते हुए शिव शंकर माता पार्वती के परिवार सहित की फोटो की हम स्थापना विराजमान करेंगे। तो फूलों पे हमने फोटो को विराजमान किया है। अब करेंगे हम कलश की स्थापना। देखिए, यहाँ पे आप दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं, आप श्रीफल की स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पे पानी वाले नारियल की भी स्थापना करते हैं। यहाँ पे मैं दीप कलश, देव कलश जिसे बोलते हैं, उसे स्थापना करेंगे। तो इस तरह से हम कंठ पे मौली बांध लेंगे, उस पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। देखिए, स्वास्तिक जो होता है ना, शुद्धता का प्रमाण माना जाता है। तो हर चीज़ों पे आप स्वास्तिक जरूर बना लीजिएगा। यहाँ पे मैं रोली से स्वास्तिक बना रही हूँ। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम चावल की ढेरी लगा लेंगे। देखिए, यहाँ पे चावल की ढेरी लगा लीजिए। यहाँ पे आप फूलों का भी आसन दे सकते हैं। तो यहाँ पे अष्टदल कमल बना लेंगे, या फिर आप अगर समय नहीं है तो आप सिर्फ चावल की ढेरी लगा के या फिर वहाँ पे स्वास्तिक ओम बना दीजिएगा। वहाँ पे हम कलश की स्थापना करेंगे। तो इस तरह से मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। कलश की स्थापना करेंगे। कंठ तक मैंने जल भर लिया है, उस पर से मैंने गंगा जल भी मिला लिया है। उसमें मैंने हल्दी की गांठ, सुपारी, फूल, सिक्के, थोड़े से अक्षत। देखिए, हल्दी की गांठ नहीं है तो हल्दी पाउडर भी यहाँ पे कलश में के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैंने आम के पत्ते ले लिए। यहाँ पे देखिए 5-7 पत्ते होने चाहिए। उस पर मैंने हल्दी से या फिर चंदन से, कुमकुम से आप तिलक लगा लीजिएगा। मैंने चंदन से तिलक और कुमकुम से लगा लिया है। उसके बाद थोड़े से पात्र में हम चावलों की मतलब पूर्ण पात्र रखेंगे। उसमें देखिए, ये दीप हम प्रज्वलित करेंगे। देखिए, यहाँ पे आप दीपक थोड़ा बड़ा लीजिएगा। कहा जाता है कि यहाँ पे रात्रि जागरण करने का विधान बताया गया है कि जो कि हमसे देखिए व्रत होता है तो रात्रि जागरण नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे आपका दीपक जलता रहता है ना, तो वो रात्रि जागरण का ही माना जाता है। तो इस तरीके से देखिए, मुख आप चाहें तो शिव शंकर की तरफ करिए या अपने तरफ मुख करिए। देखिए, उसके बाद सभी को हम भाव स्वरूपी छींटे दे देंगे। जल के छींटे देते हुए भाव स्वरूपी स्नान करा देंगे। वहाँ पे देखिए, मैंने शिवलिंग ले लिया है। देखिए, तीज पे कहीं कहीं पे मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा किया जाता है, कहीं कहीं पे गौरी गणेश। देखिए, इस तरीके से मैंने बहुत ही सरल पूजा विधि करके मैं दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने सुपारी में कलावा लपेट के गणेश जी को विराजमान किया है और हल्दी की गांठ में मैंने माता गौरा को विराजमान किया है। और शिवलिंग आप ले लीजिएगा। देखिए, इस तरीके से बहुत ही कम समय में और आसानी से पूजा हो जाती है। उसके बाद सभी को हम गंगा जल मिला के भाव स्वरूपी 3 बार आचमनी करा देंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने शिवलिंग को स्नान करा दिए। ये पूजा आप मिट्टी के शिवलिंग से सेम इसी तरीके से आपको 3 पिंडी बनानी है। और इस तरीके से आपको देखिए, यहाँ पे आप चाहें तो पंचामृत स्नान करा लीजिए, यहाँ पे कच्चे दूध से स्नान करा लीजिए। यहाँ पे फिर मैंने साफ जल से स्नान करा लिया। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आप चाहें तो पूजा कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे शिव शंकर को, शिवलिंग को अच्छे से पोंछ के फिर मैं दोबारा यहाँ पे पूजन करूँगी। तो जो जल है आप किसी पौधे में डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैंने फिर से उनको दूसरे पात्र में उनको विराजमान किया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम
माता पार्वती को यहाँ पे चुन्नी ओढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे आप वस्त्र स्वरूपी कलावा भी ओढ़ा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे चुन्नी ओढ़ा रही हूँ। देखिए माता पार्वती को जो भी आप श्रृंगार चढ़ाएंगे ना, इसी प्रकार से चढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम माता पार्वती को सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित करेंगे, शिवलिंग पे कलावा अर्पित करेंगे। देखिए सभी को वस्त्र स्वरूपी हम कलावा अर्पित करेंगे। यहाँ पे मिट्टी के शिवलिंग की सेम इसी प्रकार से पूजन किया जाता है। अगर आपके यहाँ मिट्टी के शिवलिंग बना के, पिंडी बना के पूजन, पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाता है, तो आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम गणेश जी को, शंकर जी को जनेऊ अर्पित करेंगे, सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। देखिए जो भी आपको पुष्प मिल जाता है ना, माता पार्वती के लिए लाल पुष्प ले लीजिए, गणेश जी के लिए लाल पुष्प ले लीजिए, शंकर जी के, शिव शंकर जी के लिए सफ़ेद पीले रंग के पुष्प मिल जाते हैं। जो भी जिस रंग के पुष्प मिल जाते हैं सभी को अर्पित करिए। देखिए यहाँ पे मैं गणेश जी को लाल पुष्प अर्पित कर रही हूँ। फूल पे, कलश पे मैं पीले फूल अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि दीपक को भी पूजन किया जाता है इस दिन, कलश की पूजन किया जाता है। तो इस तरीके से सभी को पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। गणेश जी के लिए दूर्वा अगर मिल जाता है तो गणेश जी के लिए दूर्वा अर्पित करिएगा। देखिए गणेश जी जो दूर्वा अर्पित पे बहुत ही खुश हो जाते हैं, उनको प्रिय भोग माना जाता है। उनके भोग में जैसे श्री कृष्ण जी के भोग में तुलसी माना जाता है, वैसे ही गणेश जी के भोग में दूर्वा माना जाता है। उसके बाद सभी को हम चंदन का तिलक लगाएंगे। तो देखिए शिवलिंग पर तिलक लगाएंगे चंदन का। यहाँ पे आप रोली का तिलक लगा सकते हैं, शंकर जी को तिलक लगाएंगे, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, कलश को, दीपक को, सभी जगह हम चंदन का, रोली का तिलक लगाएंगे। उसके बाद माता पार्वती को यहाँ पे मैं रोली का और सिंदूर का तिलक लगा रही हूँ। देखिए शंकर जी को सिंदूर तिलक नहीं लगाया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तिल और अक्षत समर्पित करेंगे शिवलिंग पे। इसी प्रकार से आपको पार्थिव शिवलिंग का भी पूजन करना होता है। तो देखिए इस प्रकार से हम सभी को पूजन करेंगे। उसके बाद भगवान शिव शंकर को बेलपत्र चढ़ाएंगे। देखिए कहा जाता है कि माता पार्वती ने जंगल में रह के शंकर जी को जंगल की चीज़ें को उनको अर्पित किया था, उन्हीं से उनका पूजन किया था हरतालिका तीज पे। तो इसलिए भगवान शिव शंकर को हम जो भी उनकी प्रिय चीज़ें होते हैं ना, समीप पत्र, आंकड़े का फूल, धतूरे का फल, फूल, पत्ते, जो भी आपको मिल जाते हैं ना, भांग, सूखा भांग मैं यहाँ पे अर्पित कर रही हूँ। उसके बाद देखिए भस्म मिल जाता है यहाँ पे, तो भस्म जरूर चढ़ाइएगा। कहा जाता है कि शिव शंकर को भस्म बहुत ही अति प्रिय है, चंदन प्रिय है। और देखिए कुछ माता पार्वती के लिए दान के लिए श्रृंगार और अपने लिए चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे 16, 5, 11, 21 जितना भी सामर्थ्य है आपको दान करने के लिए, साड़ी, कपड़े, जो भी होता है ना, दान करिए। उसके बाद देखिए कुछ अपने लिए भी सुहाग का सामान यहाँ पे चढ़ाया जाता है। तो जो भी आपको अपना प्रिय चीज़, जो भी मनपसंद चीज़ होती है ना, वो माता को टच करते हुए अपने आप के लिए, अपने लिए यहाँ पे श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने लिए श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। इस तरीके से 2 जगह आपको श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम सिंदूरा ले लेंगे। देखिए सिंदूरा आप अपनी शादी का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंदूर दाने लिया है माता पार्वती को सिंदूर लगाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कहीं कहीं पे कि अपना लगाया हुआ सिंदूर माता पार्वती को कभी नहीं लगाना चाहिए। और यहाँ पे मैंने दक्षिणा रख लिया है। यथासंभव जो भी आपका समर्थ है दक्षिणा रख लीजिए। फल में 5 तरीके का फल रख लेंगे, या फिर कोई एक तरीके का ही फल रख लेंगे, कोई दूध से बनी मिठाई रख लेंगे। इस तरीके से हम बहुत ही सरल पूजा विधि करेंगे। यहाँ पे देखिए मैम, ये मेरे यहाँ सावा का चावल का आटे बना के और उसकी पंजीरी बना के आज के दिन भोग लगाया जाता है। हमारे यहाँ इसी से व्रत खोला जाता है। जिस दिन हमारा व्रत होगा उसी रात्रि को 3 बजे के बाद। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये भी चढ़ा दिया है, अर्पित किया है। देखिए इसी को खा के मैं अपना व्रत खोलूँगी भोर में, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम हरतालिका तीज व्रत की कथा बुक ले लेंगे, इसमें से हम कथा पढ़ लेंगे या फिर किसी से सुन लेंगे। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही सरल पूजा विधि करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम धूप दीप दिखाएंगे, सभी घरों में धूप दीप दिखाएंगे, भगवान जी को धूप दिखाएंगे अपने पति की मंगल कामना करते हुए। सभी को धूप दिखाने के बाद आप चाहें तो अलग से एक दीपक जला सकते हैं। देखिए अलग से कपूर की आरती कर सकते हैं। आप चाहें तो शुद्ध देसी घी से आरती कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक अलग से दीपक लगाया है, क्योंकि वहाँ पे कलश पे जो दीपक है उसको हिलाना नहीं होता है। आप अलग से दीपक एक लगा लीजिएगा, उससे आरती कर लीजिएगा।
और हाथों में फूल और अक्षत थोड़ा सा लेके और हरतालिका तीज व्रत की कथा सुन लेंगे या फिर बुक से कथा पढ़ लेंगे। इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे कथा की मिल जाएगी, तो मैं दूसरी वीडियो में आपको कथा सुन के मैं सुना दूंगी पढ़ के। तो उसके बाद कथा सुनने के बाद आपको उसी दीपक से आरती करनी है। आप चाहें तो अलग से कपूर की आरती कर सकते हैं। देखिए कपूर की आरती आप यहाँ पे छोटा सा एक हवन भी कर सकते हैं। हवन सामग्री थोड़ा सा डाल के उसमें कपूर डाल के आप पूरे घर में हवन की जो भी धूनी होती है ना वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कपूर की आरती करूँगी और इसी कपूर को मैं पूरे घर में लेके घुमा दूँगी। तो इस तरह से हम पहले गणेश जी की आरती करने के बाद ओम गणेशाय नमः बोलने के बाद फिर से हम शिव शंकर की आरती करेंगे। तो ओम जय शिव ओमकार आरती करने के बाद जो सिंदूरा आप माता को सिंदूर अर्पित करेंगी, तो यह ध्यान रखिएगा माता को सिंदूर चढ़ाने के बाद सुहाग लिया जाता है। इसको सुहाग लेने की विधि कहा जाता है। तो यहाँ पे 5-7 बार आप माता को सिंदूर अर्पित करिएगा और याद रखिएगा जितनी बार भी आपने सिंदूर उतनी बार ही आपको अपने मांग में अपने माता से सिंदूर सुहाग लेने की विधि करनी होगी। तो इस तरीके से सिंदूर चढ़ाने के बाद जो आपके आंचल का कोर होगा ना उसमें से इस तरीके से कोर में लेते हुए माता से सुहाग लेंगे। तो जितनी बार आपने माता को सिंदूर अर्पित किया होगा 5 बार या 7 बार उसी प्रकार से कथा सुनने के बाद आप माता को विसर्जन जैसे चौकी जब हटाते हैं उससे पहले भी इसी तरह सिंदूर अर्पित करने के बाद माता से सुहाग लीजिएगा और हाथ जोड़ के पूजा में कमियों की क्षमा याचना करते हुए अपने पति की दीर्घ आयु उम्र होने की वरदान मांगिएगा और करिएगा कि हमारे पति की रक्षा करे। इस तरीके से बहुत ही सरल पूजा विधि मैंने करके आपको दिखाया है। और अब बात करते हैं कि 2025 में हरतालिका तीज कब पड़ने वाला है। तो देखिए 2025 में हरतालिका तीज 25 अगस्त को मनाई जा रही है। इसी दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यहाँ पे व्रत रखेंगी। तो देखिए बहुत ही सरल पूजा विधि मैंने बताई है। चौकी कब और कैसे हटानी है इसकी वीडियो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी और हरतालिका तीज पे पूजा सामग्री जो जरूरत पड़ेगी उसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। व्रत कथा की वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में। और हाँ, आपके यहाँ क्या खा के व्रत खोला जाता है? कहीं भिगे हुए चने खा के व्रत खोला जाता है, खीरे खा के व्रत खोला जाता है। मेरे यहाँ सावा के चावल के आटे बना के व्रत खोला जाता है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ क्या खा के व्रत खोला जाता है। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। ओम नमः शिवाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।